नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव पाठक, एचओडी कौटिल्य एकेडमी एमपीएसआई विंग। आज मैं आपको मध्य प्रदेश कांस्टेबल और एमपीएसआई के एग्ज़ाम्स में मैथ्स का जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझाऊंगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आगे हम जो वीडियोस में मैथ्स पढ़ेंगे उसको हम किस पैटर्न से पढ़ेंगे या मैथ्स को पढ़ने का जो हमारा तरीका होगा वो तरीका क्या होगा। तो पहली बात तो ये है, अगर हम कांस्टेबल की बात करते हैं तो अगर 100 नंबर का जो टोटल पेपर होता है उस पेपर में से आप मान के चलिए कि लगभग आपको 20 नंबर की मैथ्स आती है। ये जो 20 नंबर की मैथ्स है, और अगर हम कंटेंट देखते हैं यानी हम जब सिलेबस देखते हैं अपना, तो मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाता हूं। तो अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में जितने टॉपिक हैं, अगर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन भी उठाया जाए तो हो सकता है कि पूरे टॉपिक कवर ना हो पाए। इसीलिए हमें हर टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी भी नहीं करनी है और ऐसा भी नहीं करना है कि हमें किसी एक टॉपिक को छोड़ देना है, क्योंकि अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो क्वेश्चंस का वेरिएशन ऐसा आता है कि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन्हें हमें छोड़ना भी पड़ सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि 100% अगर मैथ्स के क्वेश्चंस हैं तो 95% क्वेश्चंस हमें सही करने हैं और 5% क्वेश्चंस को छोड़ देना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस की, तो सिलेबस आपके सामने है। नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन। अगर इन 3 टॉपिक्स को आप उठा लोगे और पुराने 5 या 10 पेपर उठा के अगर आप देख लो कांस्टेबल के, तो पूरे पेपर में 20 में से जो 20 क्वेश्चंस टोटल अगर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो 5 प्रश्न आपको इन्हीं टॉपिक से कवर किए जाते हैं, यानी नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन। तो 20 में से 5 यानी 25% मैथ्स तो केवल एक टॉपिक ही कवर कर रहे हैं। अगर इन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो 5 नंबर तो आपके क्लियर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 5 नंबर को पाने के लिए आपको बहुत डिटेल फॉर्मूलेस नहीं चाहिए, बहुत कंसेप्ट नहीं चाहिए, बस एक बार आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए। आपको नंबर सिस्टम का जो बेसिक है वो पता होना चाहिए, आपको एलसीएम एचसीएफ निकालते आना चाहिए, आपको घातांक करने के बेसिक सवाल आने चाहिए, साथ ही सिंप्लीफिकेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो समझ जाओ ये 5 नंबर तो आपके पास कंफर्म है अगर आपने अच्छे से बेसिक पढ़ा इसका। तो अब देखो बेसिक में करना क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया तो उस कंसेप्ट के आप कितने ज़्यादा सवाल लगा रहे हो, कितने ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, उसी से आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक तो ये रहे। तो हम मैथ्स को यहाँ पर 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला 5 नंबर का ये वाला मैथ्स का पार्ट रहा। दूसरा अगर हम बात करते हैं अनुपात समानुपात, परसेंटेज, CISI, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एज रेटेड क्वेश्चंस, मेजरलाइजेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टर्न और बोट एंड स्ट्रीम और साझेदारी। एक पोर्शन तो हमारा ये हो गया। तो अगर आप पुराने पेपर का एनालिसिस करेंगे, जैसे हमने देखा था कि अगर 5 नंबर का ये पूछा जा रहा है तो इन दोनों को मिलाओगे तो 10 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल टोटल मिला के 10 टॉपिक भी हो रहे हैं तो एक टॉपिक से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और जरूरी नहीं कि हर टॉपिक से सवाल आए ही। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि हर टॉपिक के कम से कम शुरू में 50-50 सवाल लगाने हैं और उसका बेसिक समझना है। तो जब भी यहाँ पर आप यहाँ से क्लासेस पढ़ेंगे, उन हर क्लासेस के बाद आपको जो पीडीएफ्स दी जाएंगी 50 नंबर की, उन पीडीएफ्स की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि हर टाइप का सवाल आप कम से कम 1 या 2 बार उसको लगा सकें। ठीक है, तो 10 नंबर यहाँ पर कवर हो जाते हैं। उसके बाद जो बचता है आपका एडवांस वाला पार्ट, यानी मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। इसमें भी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें एक चीज और ऐड हो सकती है, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। यानी ये जो 4-5 टॉपिक हैं, इन टॉपिक से बाकी के आपके 5 नंबर आ सकते हैं। तो आप ये मान के चलो जो हमारा 100% मैथ्स का पार्ट है उसमें से 25% ये रहा, 25% ये रहा और बाकी का 50% ये रहा। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है? नंबर सिस्टम से, डेसिमल फ्रैक्शन से और सिंप्लीफिकेशन से। उसके बाद बाकी का 50% कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा ये वाला पोर्शन रहेगा और हर पोर्शन में हमें करना क्या है कि पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, हर टाइप का क्वेश्चंस लगाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़, जितने भी ज़्यादा डाउट्स आएंगे उतने ही ज़्यादा आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। अगर डाउट्स नहीं आ रहे हैं मतलब आप कुछ नया नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले आपको ये करना है कि वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, जो पीडीएफ दी जा रही हैं उसको ईमानदारी से लगाना है और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। ये मैथ्स का पार्ट था और आगे की फैकल्टीज आके आपको जो बाकी हमारा पोर्शन है उसके बारे में समझाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।